तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत इंटरेस्टिंग सा डेरिवेशन। आज हम नॉर्मल शिफ्ट का डेरिवेशन करेंगे। जब हमारी जो ऑब्जेक्ट रहता है, ये सपोज हमारा ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ओ आपको जहाँ लिखा हुआ दिख रहा है वो है हमारा ऑब्जेक्ट। इसकी जो लाइट रे है वो गई पानी से ऊपर, या फिर हम कह सकते हैं डेंसर मीडियम से ऊपर जाएगी। ये है हमारा डेंसर मीडियम और ऊपर है हमारा रेयरर मीडियम। इसके बाद क्या होता है गाइस कि जो डेंसर मीडियम से जब लाइट जाती है तो वो नॉर्मल से अवे बैंड हो जाती है। अवे बैंड होने के कारण उसकी एक पीछे इमेज बन जाएगी, यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से शिफ्ट हो चुका है ऊपर, ठीक है। और हमें इसकी जो शिफ्ट है की जो डिस्टेंस है, कितना शिफ्ट हुआ है, उसको हम निकालना है। डी यहाँ पर क्या रहने वाला है हमारा नॉर्मल शिफ्ट, ठीक है। अगर आपको ये डायग्राम समझ में नहीं आया है तो दोबारा से मैं इसको बना के आपको समझाता हूँ कैसे आपको इस डायग्राम को बनाना है, ठीक है। सबसे पहले आपने लेना है ग्लास स्लैब, ठीक है। ये है आपका ग्लास स्लैब। इस ग्लास स्लैब का जो थिकनेस है वो है लेनी है आपने टी, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे से एक लाइन नॉर्मल ड्रॉ करनी है और यहाँ पर आपने क्या रखना है, एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से रे जाएगी यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट में, यहाँ पे। और उसके बाद ये लाइट क्या होने वाली है हमारी, बैंड होने वाली। बना दिया इतना डायग्राम। अब यहाँ से आपने ऑब्जेक्ट का भी जो ऊपर है डायग्राम बनाना है, यहाँ से इधर, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रहेगा आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद क्या होने वाला है आपका, देखो जब यहाँ से रे आपकी जो बाहर निकल रही है ना, रे बाहर निकल रही है, इसके पीछे आपकी एक इमेज बन जाएगी यहाँ, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगी, एक इमेज मिलेगी, ठीक है। इसकी इमेज हो जाएगी। यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ऊपर चली गई है। हमें ऐसा लगेगा कि ये ऊपर बन रखा है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा पानी में आप किसी स्टोन को आप देखते हैं ना तो ऊपर दिखता है। पानी जितना गहरा होता है उतना गहरा वो लगता नहीं है, ठीक है। तो उसकी इमेज बन जाती है, हमें उसकी इमेज दिखती है पानी के अंदर, ठीक है। तो ये कितना शिफ्ट हुआ है उसको बोलेंगे हम नॉर्मल शिफ्ट। यानी कि अगर हम ऊपर ए पॉइंट लिख दें, ऊपर लिख दें हम ए, तो हमारा नॉर्मल शिफ्ट क्या होगा, नॉर्मल शिफ्ट होगा हमारा, हम ओ ए से आई ए माइनस कर देंगे, ठीक है। ओ ए से हम क्या करेंगे, आई ए माइनस कर देंगे। समझ में आ रहा है। ओ ए तो हमारा ये टोटल है, ये टोटल। ओ ए को देखो यहाँ पर एक चीज और है कि ओ ए को हम रियल डेप्थ भी बोलते हैं, ठीक है। ओ ए क्या है हमारी रियल डेप्थ, जो रियल। उसके बाद जो आई से लेकर ए तक है, ये है इसकी अपरेंट डेप्थ, ठीक है। ये क्या है इसकी अपरेंट डेप्थ, जो हमें दिख रही होगी। हमें कहाँ दिख रहा होगा ये ऑब्जेक्ट, जहां मैंने आई लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। तो आई ए क्या रहने वाला है हमारा, आई ए को हम बोलेंगे अपरेंट डेप्थ, ठीक है, अपरेंट डेप्थ। तो इतना समझ में आ गया आपको। आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं। अपरेंट डेप्थ और हमारा जो है ओ ए हो गया रियल डेप्थ, और जो डी है हमारा वो क्या है, नॉर्मल शिफ्ट। तो इसको मैं बनाता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर आई और आर की वैल्यू। आई और आर की तरह वो देखते हैं। आर क्या होता है हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नॉर्मल से हमने रिफ्रैक्टेड रे से हमने एंगल बनाया, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे जब यहाँ पर एंगल होगा ये आर, ये भी आर होगा, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये एंगल भी क्या होगा आर। इसके बाद ये एंगल और ये एंगल भी सेम होंगे बाय अल्टरनेटिवली रियल एंगल, ठीक है। और यहाँ से हम इस पॉइंट को नाम दे देंगे बी, ए बी हो गया, ठीक है। इसमें आपने कुछ एजम्पशन भी करनी है। एजम्पशन क्या करनी है कि जो आई बी है, आई बी की जो वैल्यू है वो नियरली इक्वल होगी आपके ए आई के बराबर, ठीक है, ए आई। उसके बाद जो ओ से लेकर बी तक की वैल्यू है, ओ से लेकर बी तक की वैल्यू वो नियरली इक्वल होगी आपकी ओ से लेकर ए तक, ठीक है, ओ से लेकर ए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारी रेज होती है ना वो पास होती है बहुत, ठीक है। जैसे ये है हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा ये है, यहाँ से रेस ऐसे जाती है, ठीक है। ये जो लाइंस है ना ये पास रहती है, ठीक है। ये जो लाइंस थी हमारी ये बहुत पास रहती है। इसके पास होने के कारण जो हमारा ओ बी था, ओ से लेकर बी तक, ये नियरली इक्वल हो जाता है ओ ए के बराबर, ठीक है ना। और ओ ए हमारा थिकनेस है, थिकनेस कितनी है हमारी, टी है थिकनेस, ओ ए की वैल्यू कितनी है। तो इतनी सारी वैल्यू आपको यूज करनी है और आपका जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ से इसकी जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले फार्मूला लगाने वाले हैं यहाँ पे साइन आई ओवर साइन आर का फार्मूला, ठीक है। साइन आई ओवर साइन आर, ठीक है। साइन आई ओवर साइन आर का फार्मूला अगर हम देखें यहाँ पे
सपोज ये मीडियम है बी और ये मीडियम है ए, ठीक है। लाइट कहाँ से जा रही है? लाइट जा रही है हमारी बी से ए में, तो बी एन ए लिख देंगे इसको, ठीक है। बी से जा रही है ए। अब क्या करेंगे हम कि साइन आई और साइन आर की वैल्यू डाल देंगे यहाँ से, ठीक है। जो डायग्राम है हमारा, इस डायग्राम से हम देखेंगे तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल बन के आएंगे, आई के लिए और आर के लिए, ठीक है। हमने साइन का फॉर्मूला लगाना है। सर साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर है दोनों ट्राइंगल में ए बी, तो आपको मिल जाएगा ए बी। पैरेलल ट्राइंगल में आपको मिलेगा ए बी अपॉन ओ बी। और उसके बाद साइन आर की वैल्यू में देखेंगे आप, साइन आर की वैल्यू होगी आपकी ए बी अपॉन आई बी, ओके। और बी एन ए को आप कैसे लिख सकते हैं? ए एन बी, ठीक है। यहाँ पर आपका ए बी से ए बी हो जाएगा कैंसिल, और आई बी की वैल्यू आप देखोगे कितनी है। आई बी की वैल्यू, आई से लेकर बी की वैल्यू मैंने बताया था आपको, आई बी की वैल्यू हमने क्या लेनी है? ए आई के बराबर लेनी है, ठीक है। आई बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए आई के बराबर। और उसके बाद ओ बी की वैल्यू कितनी लेनी है हमने? ओ ए के बराबर, ठीक है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा ओ बी की वैल्यू ओ ए लेनी है, ठीक है। ओ ए लिख देंगे यहाँ पे 1 अपॉन ए एन बी। इसके ए एन बी आपका लेफ्ट साइड में जाएगा, तो ए एन बी इक्वल्स टू होगा ओ ए अपॉन ए आई। अब ओ ए की वैल्यू आप देख लो यहाँ पे कितनी है, ओ से लेकर ए। ओ ए हमारा पूरा क्या है? रियल डेप्थ है, ठीक है, यानी थिकनेस ही बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप जरूर याद रखना कि जो ए एन बी इक्वल टू होता है रियल डेप्थ ओवर ए आई हमारा रहा होगा क्या? अपर एंड डेप्थ, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू होता है रियल डेप्थ अपॉन अपर एंड डेप्थ, ठीक है। ये सब चीज़ें फिर उसके बाद है क्या करें अब हमने नॉर्मल शिफ्ट निकालना है, ठीक है। बटा के थोड़ा मैं डी नॉर्मल शिफ्ट किससे निकालेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से। नॉर्मल शिफ्ट में हमें क्या निकालना है? ओ ए माइनस आई ए। चलो इसको भी निकाल देते हैं। ओ ए माइनस आई ए करना है ना। नॉर्मल शिफ्ट इक्वल टू ओ ए माइनस आई ए। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हम ओ ए कॉमन ले लेंगे। ओ ए की वैल्यू टी है ना, क्योंकि 1 माइनस आई ए ओवर क्या कर देंगे? ओ ए कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसको तो हम फर्स्ट इक्वेशन नहीं बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी बन चुकी है ना, तो ओ ए अपॉन आई ए आई है हमारा ए एन बी, ठीक है। ओ ए अपॉन आई ए, तो ओ ए की जगह आपने क्या रखना है? टी रख देना यहाँ पे, और नीचे आपने क्या करना है? 1 अपॉन आई ए ओवर ओ ए कर देना, ठीक है। ये है हमारा नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट की वैल्यू कितनी आ गई? टी ब्रैकेट 1 माइनस आई ए ओवर ओ ए, आई ए ओवर ओ ए, आई ए ओवर ओ ए। मैंने क्या कर दिया? मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया इसको। यहाँ पर ओ ए ऊपर रहेगा ना, है ना। मैं इसको नीचे ले गया ना, आई ए, तो ये नीचे रहेगा, ओ ए के नीचे रहेगा, ठीक है। ओ ए अपॉन आई ए आप देखेंगे, आप सेकंड इक्वेशन में आप जरा ध्यान से देखो यार। ओ ए अपॉन ए आई कितना है? ए एन बी है, तो इसकी वैल्यू आप यहाँ डाल दोगे, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कितना मिलेगा? 1 अपॉन ए एन बी। तो ये हो जाएगा आपका क्या? फॉर्मूला, ठीक है, पूरा टोटल फॉर्मूला। नॉर्मल शिफ्ट इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन ए एन बी। तो ये था हमारा आज का डेरिवेशन। अब मैं नेक्स्ट डेरिवेशन दोबारा से डालने वाला हूँ आज ही, ठीक है। तो देखते हैं फटाफट से कैसे क्या रहने वाला है वो डेरिवेशन।